ग्राउंड जीरो के दर्शकों का स्वागत है। जंतर मंतर पे चल रहे धरने प्रदर्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा। महीनों से चल रहे इस धरने प्रदर्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सवाल उठ रहे हैं कि इतना समय होने के बाद भी रेसलर्स की बातों पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आइए इस मुद्दे पे कुछ लोगों से बात करें और उनकी राय जानें। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतने महीनों से एफआईआर होने में 4 महीने लग गए और एक्शन का तो कोई नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका जो रोल है वो क्या वो निभा रही हैं? इतना जो लेट हो रहा है या फिर इतना जो एक बात था, एक टॉपिक था, वो आज इतना डिवास्टेटिंग हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए था और उनका क्या रोल है यहाँ? गवर्नमेंट अभी पूरी तरह से एक्शन में नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। ये जो कड़ी है, इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे कोई जा रहा है तो किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे मेन मुद्दा है रेसलर्स को इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है वो लोग को। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे जो सच है, सच सामने आएगा भी, लेकिन जो ये डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लाना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। पूजा, WFI के प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो भी हो रहा है वो एक टारगेट किया जा रहा है उन्हें। उनका कहना है कि जो रेसलर्स है वो डायरेक्ट नेशनल गेम्स खेलना चाहती हैं, टेस्ट जो है उससे पहले वो क्लियर नहीं करना चाहती, उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस चाहिए, और ये ना मिलने पर, उनकी बात नहीं मानने जाने पर उन्होंने टारगेट किया है एक इंसान को, और ये धरना और ये जो भी इल्ज़ाम है वो झूठे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इतनी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाली या ओलंपिक्स जीतने वाली लड़कियां ट्रायल्स देने से घबराएंगी। जैसे कि इस पर विनेश फोगाट का बयान भी आया था कि उन्होंने बस अभी तक 4 नेशनल गेम्स मिस किए हैं। जैसे कि चारों नेशनल गेम्स के उन्होंने रीज़न दिए कि उनका क्यों मिस हुआ है। वो 2009 से इस वुमेन्स रेसलिंग्स में है, उनका बस 4 नेशनल गेम्स मिस हुआ है, जिसका फर्स्ट रीज़न उन्होंने दिया था कि एक में वो कोविड की वजह से नहीं दे पाई, एक में उन्हें इंजरी हुई थी और वो उस टाइम में रेस्ट पे थी, इसलिए नहीं दे पाई। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिए हैं, और सो मुझे नहीं लगता ये चीज़ कि वो टेस्ट देने से घबराएंगी। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके लिए देश इतना सुप्रीम है, जो इतने सारे नेशनल गेम्स खेले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने से घबराएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जितने भी ये अफवाह आ रहे हैं, ये सारा टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए या फिर लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है। धन्यवाद पूजा। अंजलि, ये टॉपिक बहुत रूप में डेविएट हुआ है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि जब से वुमेन्स रेसलिंग टीम या फिर जो भी रेसलर्स है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उन्हें किन लोगों ने सपोर्ट किया है, किनका सपोर्ट काम का है? जो ये सपोर्ट सिस्टम है, इस पे आपका क्या कहना है? हमारा देश इन लड़कियों की या फिर हमारे रेसलर्स को किस तरह से मदद कर रहे हैं, या उनकी बातों को किस तरह से पब्लिक के सामने ला रहे हैं? देखिए, सपोर्ट की बात की जाए, हर न्यूज़ चैनल अपने अपने चैनल पे इस खबर को तो चला रहा है, परंतु वो उनकी समस्याओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो मुद्दे से डाइवर्ट हो जा रहा है। और पॉलिटिकल रीडर्स की बात करें तो पॉलिटिकल रीडर्स जो है वो इन समस्याओं को, उनकी समस्याओं को देख नहीं रहे हैं। वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये मोदी सरकार की गलती है, कोई कह रहा है कि ये योगी सरकार की गलती है, कि किसी ने तो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा दिया। और बात की जाए सपोर्ट की, तो इनको कुछ लोगों से सपोर्ट भी मिला है, जैसे कि पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सहवाग जैसे दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी भी इनके सपोर्ट में उतरे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा भी इनके सपोर्ट में उतरी है। बोली कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी MP को जल्द से जल्द सज़ा मिले। अंजलि, आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न है इन सब के पीछे कि जाप नेता कुछ और बात कर रहे हैं, कांग्रेस लीडर्स कुछ और बात कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग के स्टूडेंट्स आज़ादी के नारे लगा रहे हैं? तो मुद्दा कोई और है, बात कोई और हो रहा है, एक्शन हमें किसी और दिशा में चाहिए। तो ये इतना डेविएशन है किस वजह से? ये सब राजनीतिक के तहत किया जा रहा है। कोई भी जो लोग भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है या स्टूडेंट्स है, वो सब अपने फ़ायदे को देख रहा है।
कोई इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहा है। अगर हम रेसरस या विजेता जैसे टर्म्स को हटा भी दे तो वो एक समान औरत है और हमें उन्हें न्याय देना है और न्याय पर बात करनी है। धन्यवाद अंजलि। श्रुति, अभी जो ये मुद्दा चल रहा है हमारे भारतीय रेसलर्स के साथ, जो भी अभी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया गया है, तो इस पे आपको अगर वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बात करना हो तो आप क्या कहेंगी? अगर हमारे देश का भविष्य जो सितारा कहा जाता है वही सेफ नहीं है, जो एक बहुत बड़े लेवल पे है वो सेफ नहीं है, तो छोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो उनके साथ क्या होगा? हमारे देश की ये स्थिति कैसी है? देखिए, आज हमारे देश में 17% महिलाएं जो हैं वर्कफोर्स का हिस्सा है, और ये हम जनरल बात कर रहे हैं, ये सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर की नहीं बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रेसलिंग का जो फील्ड है ये पूरी तरीके से जो है एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, जिसमें पुरुषों को जो है इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन है। तो उस तरीके से अगर इस सेक्टर में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो क्या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इस फील्ड में भेजने से सोचना पड़ेगा उनको कि वो इस फील्ड में उनको भेजें या ना भेजें। और आज 2023 चल रहा है और आज के समय में महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलने में वो कतराती हैं, और उनके साथ इस तरीके का मामला होना, सेक्सुअल हरासमेंट होना, ये बहुत ही एक चिंताजनक हमारे देश के लिए एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है। अभी हालिया में एक रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसमें बताया गया है कि एवरी वुमेन अंडर द एज ऑफ 15 हैड फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस, और उसमें से जो 38% जो महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं वो अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने पार्टनर के द्वारा ही होती हैं। अगर इन रिपोर्ट्स को ना भी देखें फिर भी हर एक वुमेन की अपनी एक कहानी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि देश के सबसे ज़्यादा मतलब 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 19 मेजर सिटीज़ की बात करें हम, तो उसमें रेप के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और अगर हम अकेले सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 33% रेप के केसेस के मामले हैं। कब तक रहेगा? कब हम इनसे मतलब एक सॉल्यूशन की तरफ हम कब बढ़ेंगे, या फिर क्या सॉल्यूशन है? किस डायरेक्शन में मूव करें हम? जब तक वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता है, महिलाओं को एक वस्तु के नज़रिए से देखा जाता है, उनको महिलाओं को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे। एक श्लोक है हमारे मनुस्मृति में कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता। इसका मतलब है कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर भगवान की पूजा करने के बाद भी वहाँ पर फल नहीं मिलता है। तो यही बात है, जब तक हम महिलाओं को वस्तु के नज़रिए से देखेंगे, उनको हम वर्क फील्ड में भी जो है वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो आज जो भी बातें मैंने कही ये सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स के फील्ड के लिए ही नहीं कही, महिलाओं के सुरक्षा के स्पोर्ट्स फील्ड के लिए नहीं कही, ये सिर्फ हमारे भारत देश के विकास के लिए भी ज़रूरी है, तभी हमारा देश जो है विकास कर पाएगा। धन्यवाद। क्या ये धरना प्रदर्शन जो इतने महीनों से चल रहा है, तो क्या ये मुद्दा ऐसा है या फिर इसे बड़ा बनाया जा रहा है? क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद तो एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो और रेसलर्स धरना प्रदर्शन बंद कर दे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस धरने की वजह से लोग पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं, कोई और एजेंडा चलने लग रहा है, अलग प्रोपेगेंडा पे गेम खेला जा रहा है। तो अगर ये धरना बंद हो जाता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है? ये धरना बंद क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। उन्हें ये सिस्टम पे मतलब भरोसा रखना चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो आपको बता दें कि उन्होंने सिस्टम पे भरोसा रखा भी था। उन लोग का जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तो हमारे खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनको न्याय मिलेगा, और इस आधार पे एक कमेटी भी गठित की गई। लेकिन लास्टली कमेटी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई, और कमेटी की बात हटाएं, सिंपल एफआईआर की बात करें जो कि बहुत बेसिक चीज़ होता है, तो सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज करने में 4 महीने लग गए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक एफआईआर दर्ज हुआ है,
तो क्या भरोसा कि जो लोग एफआईआर दर्ज करने में आपसे 4 महीना ले रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट ले रहे हैं, वो एक्शन इतनी जल्दी करेंगे? कैसे वो लोग सिस्टम पे भरोसा करें जिनका एफआईआर दर्ज कराने में 4 महीना चला गया? शायद ये बात ठीक है, पर क्या ये चीज़ थोड़ी पीसफुली नहीं की जा सकती? अभी किसान संघ भी इस मोर्चे में, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं और अभी खबर आई है कि उन्होंने कई बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं। एक बयान दिया है कि 15 दिन के अंदर डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाए। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होगा तो फिर इतनी जल्दी तो संभव नहीं है शायद, और एक पीसफुली तरीके से करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसे एक वायलेंट रूप देना कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, हमारा जो जो हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, हो भी रहा था। लेकिन तब तक जब तक सिस्टम उनको अच्छे से समझे, उनका सपोर्ट करे और उनके काम में कोई खलल ना डाले, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी मांग के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच उनको डिस्टर्ब करना कहाँ तक जायज़ है? जहाँ तक बजरंग पुनिया जी एक बार लाइव आए थे, आप देखी होंगी तो पता होगा कि उन्होंने बताया कि उनके खाने पीने यहाँ तक कि बिजली आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? तो अच्छा लगा देख के कि किसान उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ का वायलेंट होना गलत है। लेकिन वायलेंट हुए वो लोग क्योंकि उनके साथ बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है और उनको खाने पीने तक की भी सुविधा बंद करा दी गई है। आपका कहना है कि दोनों साइड से पीसफुली काम होना चाहिए, बस डिस्टर्ब ना करे वो इनको और ये उनको, और वायलेंट नहीं लेना चाहिए प्रोटेस्ट। वायलेंट है तो गलत है, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी है जो आप अगर बजरंग पुनिया का लाइव देखी होंगी तो समझ सकती हैं। धन्यवाद श्रेया।